मैं महमूद प्राचा, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग शॉर्ट नोटिस पे आए। मैंने कल 3 बजे तक कोशिश की थी कि सपा पार्टी से बात हो जाए, और हमने जो ये प्रपोज़ल रखा था कि अगर समाजवादी पार्टी को या दूसरी किसी ऑपोजिशन पार्टी को, बसपा को ऐसा लगता है कि हमसे बेहतर कैंडिडेट उनके पास कोई है, जो पुलिस प्रशासन का और भारतीय जनता पार्टी और जो दूसरे संगठन हैं ऐसे जो संविधान के खिलाफ काम करते हैं, आरएसएस जैसे, तो उनको टैकल करने के लिए कोई बेटर कैंडिडेट है तो हमें बता दें, हम विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन 3 बजे तक भी ना तो ये बताया कि हम विड्रॉ कर लें, या ना ये बताया कि हमारे पास आपसे बेहतर कैंडिडेट है या नहीं। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। और रामपुर की जो जनता है उससे निवेदन हमने ये किया था कि वो आएँ और हमारी रहनुमाई यानी कि मार्गदर्शन करें कि हमें इस चुनाव में क्या स्टेप लेना चाहिए। क्या एक वकील, सुप्रीम कोर्ट का वकील, जो इस बात के लिए जाना जाता है कि वो पुलिस और प्रशासन को कानून और संविधान के हिसाब से चलने के लिए मजबूर करता है, उनको संवैधानिक और कानूनी दायरे में, चाहे वो मुल्क का कोई भी हिस्सा हो, उनको मजबूर करता है संविधान का पालन करने के लिए, या कोई किसी एक मस्जिद के इमाम साहब बेहतर कैंडिडेट रहेंगे इस सिचुएशन को रामपुर की भी और पूरे उत्तर प्रदेश की हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए। ये फैसला हम रामपुर की जनता पे छोड़ना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि अभी आज पहला दिन है, अगले 3 दिन तक मैं यहीं आपका इंतज़ार करूंगा। आप लोग मुझसे यहाँ पे आएँ, बताएं, जैसे ही जो कुछ रामपुर की जनता और यहाँ के मोअज़्ज़िज़ लोग, शहर के भी, गांव के भी, हर एक जो 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वहाँ के आके मेरी रहनुमाई करें। मैं कोई राजनीतिक नेता नहीं हूँ उस तरीके से, मैं भारत के संविधान बचाने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ रहा हूँ। उसमें CA NRC की जंग, जद्दोजहद हो, चाहे आसाम से लेके पूरे मुल्क में, असम में मैंने CA NRC की कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी, और वहाँ का नतीजा आपके सामने है कि वहाँ पे आज राहत से हैं सभी कमज़ोर तबके। जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा के बाहर निकाला जाना था वो आज राहत से हैं। दूसरा, जो दिल्ली के दंगे CA NRC के प्रोटेस्ट में कराए गए, उसमें मैंने, अगर एक मुझे उसका लीडिंग चेहरा बनाया था सब जनता ने, तो मैंने किसी का साथ नहीं छोड़ा। सैकड़ों लोगों को मैंने जमानतें कराई, और हमने 2 दर्जन से ज़्यादा RSS के और BJP के पदाधिकारियों को उन दिल्ली दंगों को कराने के लिए जेलों में भिजवाया, और पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ भी ऑर्डर्स लिए दिल्ली के जो CA NRC के दंगे कराए गए। उसके अलावा डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट एक चल रहा है, गुरु रविदास का जो मंदिर का प्रोटेस्ट चला, जो चंद्रशेखर आज़ाद साहब भीम आर्मी ने चलाया, भीम आर्मी के सारे, और जो SC ST पे पूरे मुल्क में जो जुल्म ज्यादती होती है, उसमें मैं ही सबसे आगे होता हूँ। उन सभी संस्थानों का, शेड्यूल का, ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की ऑर्गेनाइजेशंस का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का मैं ही लीगल एडवाइज़र हूँ। तो ये जो जंग हम लड़ रहे हैं, अभी डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट एक चल रहा है, वो आपके बीच में आई हुई थी, अभी फिर आएंगी, जो पूरे देश में टीचर्स का, ख़ास तौर पे SC ST और OBC टीचर्स का और स्टूडेंट्स का जो मसला चल रहा है रिजर्वेशन का, और उन्हें जो नॉट फाउंड सूटेबल करके नौकरियों से निकाल दिया जाता है, उस आंदोलन का भी मैं ही मेन एडवाइज़र और रूहे रवा माना जाता है। तो उसी तरीके से CA NRC के केस रामपुर में भी सैकड़ों है, मैं उसकी भी जिम्मेदारी ली है कि उनके खिलाफ जिन्होंने लोगों को यहाँ पुलिस की वर्दी में भी रह के अपराध करके गोली मारी, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, और उन सभी लोगों को मेरठ तक जाकर उनकी कानूनी मदद करने की जिम्मेदारी, उनको बरी करने की जिम्मेदारी, जिन झूठे मुकदमों में फंसाया गया, मैंने ली है। तो एक तरफ तो एक ऐसा वकील है जो ये काम कर रहा है। अभी EVM की लड़ाई में भी देख लीजिए, जब 5 जनवरी में मैंने एक 50 EVM का चैलेंज इलेक्शन कमीशन के सामने रखा, और हम सैकड़ों वकील मेरी क़यादत में निकले इलेक्शन कमीशन की तरफ, तो इंडिया गेट पे हमारे साथ कैसी लाठीचार्ज और ज़्यादती की थी, और उसके बाद ही EVM का आंदोलन पूरे देश में एक तरीके से जंगल में आग की तरफ फैला। तो एक तरफ तो एक ऐसे वकील है
एक ऐसे अगर कह सकते हैं तो निडरता से संविधान और कानून को बचाने की लड़ाई लड़ने वाले हैं, और दूसरी तरफ एक मस्जिद के इमाम हैं। तो और एक और कैंडिडेट है बसपा की, उनको भी आप लोग देख सकते हैं, और उन सबके सामने तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कैंडिडेट हैं ही, जिन्होंने पिछले 2 इलेक्शन में भी और इलेक्शंस के बगैर भी CNRC के बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो आप लोग सब देख ही रहे हैं। ये भी पुलिस प्रशासन की गैर कानूनी काम ही है। अच्छा सर, सवाल मैं खत्म कर लूँ सवाल। तो ये सब जो हालात चल रहे हैं, तो इसमें लोगों को तय करना है, और इसीलिए 3 दिन तक मैं यहाँ बैठा हूँ। आप लोग तय कर लें, मैं आप लोगों के हवाले हूँ, मेरी सर्विसेज आपके हवाले हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं ये चुनाव लड़ूंगा, अगर आप लोग मुझे मना करेंगे तो मैं ये बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरी कोई लालच और इच्छा नहीं है। एक छोटा सा लालच ये है कि अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाऊंगा तो मेरी ताकत इन सभी लड़ाइयों को लड़ने की 10 गुना बढ़ जाएगी। देश भर में जो SC ST और माइनॉरिटीज़ के लोगों को झूठे टेरर के केसेस में फंसाया गया, उसमें सबसे ज़्यादा लोगों को मैंने बरी कराया, मैंने जमानतें कराई, मैंने पुलिस के खिलाफ एक्शन लिए। इसीलिए मेरे ऑफिस पे भी रेड्स हुई, मुझे मारने की भी कोशिश हुई, इंटरनेशनल गैंगस्टर्स तक को वो किया गया एंगेज मुझे मारने के लिए। तो एक तरफ मैं हूँ आपका खादिम, और एक तरफ एक मस्जिद के इमाम है। तो फैसला आप करें, मैं आप लोगों के हवाले हूँ। मैं अब भी गारंटी से के साथ कहता हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है, मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मैंने अपनी खिदमत आपके सामने पेश कर दी। अब आप लोगों का काम है, अगर आप आएंगे मुझसे ये वादा करेंगे कि एक आदमी महमूद प्राचा खुद बन के इलेक्शन लड़ेगा, क्योंकि मैं ये अकेला काम नहीं कर सकता, तब मैं आप लोगों के बीच में अपनी खिदमत पेश करता हूँ। अदरवाइज मैं आप सब लोगों की बात सुन के सर झुका के इलेक्शन से अपना नाम वापस ले लूँगा। एक और चर्चा चल रही है सर, आप चर्चा चल रही है कि विड्रॉ करने की आप क्यों सोच रहे हैं, और सर सपा से डीलिंग चल रही है आपकी, ये चर्चा है सर। सपा से डीलिंग चल रही है, कैसी डीलिंग है? इसी यही जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, यही डीलिंग है। मैं अब भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सपा से नहीं बसपा से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मुझसे बेटर कैंडिडेट है। Primarily you are telling that नहीं, मैं इनका जवाब दूँ तो ये डीलिंग चल रही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझसे बेहतर कैंडिडेट उनके पास है तो वो मुझे बता दे, मैं विड्रॉ करूँगा। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ इस बात को, आप सही कहें। लेकिन अगर नहीं है, इन हालात में रामपुर के लिए अगर मैं बेहतर हूँ, यूपी के लिए पूरी मैं बेहतर हूँ, तो अपना कैंडिडेट विड्रॉ करके मुझे बोले, क्योंकि मैं मर सकता हूँ, ये बात जानते हैं। उनका खुद का कैंडिडेट एक बार को बीजेपी में जा सकता है, तोड़ के, दबाव में आके, लालच में आके। मैं नहीं जाऊँगा। और इसके एग्जाम्पल दर्जनों हैं, दर्जनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भारतीय जनता पार्टी में ईडी के डर से और लालच में गए हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के गए हैं। लेकिन मैं एक अकेला व्यक्ति हूँ जिसने सबसे बड़ी रेड झेली, लेकिन आरएसएस और बीजेपी के सामने मैं नहीं जाऊँगा, कोई भी जा सकता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की बेबाक और बेखौफ खबरें आपके पास पहुंचती रहें।